बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अभी फिलहाल जो हॉट टॉपिक चल रहा है क्रिकेट की दुनिया में वो है एशिया कप पाकिस्तान में हो पाएगा या नहीं, क्योंकि भारत अभी भी मैं ना मानूं की रट लगाए हुए है। कोशिश पाकिस्तान की पूरी है, पीसीबी मैनेजमेंट की पूरी है। नजम सेठी साहब मुख्तलिफ जो है वो मॉडल्स पेश कर चुके हैं कि इन पर अमल किया जा सके। कुछ हाइब्रिड मॉडल्स दिए गए जिनको मना कर दिया गया, फिर कुछ मजीद तब्दीलियां करके दी गई और एट द एंड फाइनल ये हुआ कि 4 मैचेस इनिशियली पाकिस्तान में खेले जाएंगे, लाहौर में खेले जाएंगे। ये भी काफ़ी हद तक तय हो चुका था कि लाहौर में खेले जाएंगे पहले 4 मैचेस, और इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं वो किसी न्यूट्रल मकाम पर खेले जाएंगे। लेकिन अगेन दोबारा से ये जो सूरत हाल है वो फिर से कशीदा हो गई है, वर्स्ट हो गई है। अभी भी जय शाह कह रहे हैं कि इस पर अभी कोई हतमी फैसला हम नहीं कर पाए, चूंकि आईपीएल में हम बिजी हैं। आईपीएल का फाइनल जो है वो 28 तारीख को है। उसके बाद एसीसी और हम ये एशिया कप के हवाले से देखेंगे कि इस पर पाकिस्तान ने जो मॉडल्स पेश किए हैं उस पर अमल हो सकता है कि नहीं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस तरह से हठधर्मी दिखाना क्या इतने बड़े बोर्ड को और उसके बाद एसीसी को जो हेड कर रहे हैं जय शाह, उनको इस तरह की हरकतें करना जेब देता है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, ये सूरत हाल तो आपके सामने है। इनिशियली ये कुछ ऐसी खबरें आई कि बीसीसीआई जो है वो मान गया है कि ठीक है पहले 4 मैचेस आप करवा लें पाकिस्तान में, लेकिन रिटर्न हमें दें कि पाकिस्तान इसके बावजूद इंडिया वर्ल्ड कप खेलने आएगा। तो वो वर्ल्ड कप से मशरूत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तो यकीनी तौर पे जाएगा। क्या समझते हैं आप? लेकिन सबसे पहले तो आप जेशा को साइड पे कर दें। पहले तो वो बंदा ढूंढे जिसने ये न्यूज चलाई कि वो मान गए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वर्ड ना आए इंडियन क्रिकेट बोर्ड से उस वक्त तक तमाम चीजें सिवाय स्पेकुलेशन के और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लोग व्यूज लेने के लिए लोग अजीब किस्म के वीलॉग भी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं, और ये सोशल मीडिया से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही इसके है। ऊपर जो है लोग बैठ के पता नहीं क्या से क्या इमारत, मार्केटें और शहर की शहर बात कर देते हैं, जो जाओ तो एक चीज इतनी मिलती। तो यही इस मामले में भी हुआ है। तो जय शाह पहली दफा बोला और उसने कहा जी हमारे में हमने तो कोई फैसला ही नहीं किया अभी तक, और वो देखते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से 10,000 किस्म की ऑफिशियल ऑफर जा चुकी हैं। बिल्कुल। कभी ऑस्ट्रेलिया खेल लेते हैं, कभी इंग्लैंड खेल लेते हैं, इंग्लैंड, कभी बिल्कुल। हाँ दुबई जी। खेल लेते हैं, कभी 4 लाहौर में खेल लेते हैं, कभी 4.5 लाहौर में खेल लेते हैं। लेकिन वहां से जब तक कोई जवाब ऑफिशियली ना आ जाए, मुझे नहीं समझ लगती कि डेली ये कौन सा ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर कोई ना कोई बात होनी ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से जरूरी है। तो कुछ इस तरह के आइडियाज आप भी तो देते रहे हैं। मैंने कुछ इंडियन चैनल्स पर भी देखा है, सलमान भट्ट साहब का एक स्टेटमेंट चल रहा था कि क्यों ना इंग्लैंड को शामिल किया जाए, इसे एशिया यूरो कप बना दिया जाए। जी बिल्कुल, वो बात हुई थी जब मुझसे ये सवाल किया गया था एक प्रोग्राम में। अच्छा। कि आप बताएं कि अगर इंग्लैंड के अंदर जो है एशिया कप हो जाए, तो मैंने कहा था इंग्लैंड में अगर जाना है तो मौके से फायदा उठाए। दुनिया की सबसे अच्छी टीम इंग्लैंड है, इंग्लैंड को और आयरलैंड को शामिल करें और एशिया यूरो कप के नाम से खेलें, क्योंकि पहले ये मॉडल ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के नाम से हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेले थे यूएई में आकर। तो सही। जब ऑस्ट्रेलिया एशिया हो सकता है तो फिर यूरो एशिया भी हो सकता है, टीमें बढ़ जाएंगी, प्रेफरेंस अच्छी हो जाएंगी, और इंग्लैंड से अच्छी कोई टीम है नहीं। और मार्केट के लिहाज से भी देखा जाए तो इंडियन, पाकिस्तानी इंग्लैंड में बेशुमार है। यूरोप में करीब से गाड़ियों पे भी आ जाते हैं लोग देखने। तो हर लिहाज से वो मॉडल सूटेबल होना था। तो वो तो एक आइडिया का थ्रो था, बट दैट वाज माय आइडिया। बात तो वो होनी है जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल आ रही है। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो अभी जय शाह की जानिब से कहा गया है कि 28 तारीख को जो फाइनल हो रहा है आईपीएल का, उसमें दीगर बोर्ड्स को उन्होंने दावत की शिरकत दी, जिसमें जो है बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के बोर्ड्स हुकाम को बुलाया कि आएँ, मैच भी देखें और इस पर मीटिंग कर लेते हैं। तो क्या ख्याल है, कायल कर लेंगे वो कि ये जो है अपना स्टांस यही रखें कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना? उनके लिए कायल करना बहुत आसान है, बिल्कुल। मेन रेवेन्यू स्ट्रीम वो है। ये बात हम कई बार करते बिल्कुल। हैं, और ये दुनिया चलती है इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर, ये दुनिया प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं चलती। ना यहाँ पर कोई ऐसा है कि जी बड़ी पक्की यारी सब पे भारी, ऐसा कोई स्कीम नहीं। बात वही है इकोनॉमिक मॉडल, जहाँ पे आप देखेंगे कि किसी को फाइनेंशियल फायदा होएगा, उसका झुकाव उस तरफ चला जाएगा। इंटरनेशनली, ग्लोबली अगर आप देख लें, और हर तरह के फैसलों में फाइनेंशियल मॉडल जो है वो लीड ले जाता है।
अच्छा बट साहब, शायद ये खबर आपके गुजरी हो नज़र से कि श्रीलंका जो है कहीं ना कहीं वो डुअल रोल प्ले कर रहा है। वो चाह रहा है कि इस साल की मेज़बानी भी श्रीलंका को मिल जाए, वेन्यू श्रीलंका हो जाए, अगले साल देख लिया जाए कि पाकिस्तान को मेज़बानी दी जाए, तब तक शायद हालात बेहतर हो जाएं। तो जो श्रीलंका है, इंडिया बीसीसीआई के साथ मिलके कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। तो अगर ये खबर सच है तो इस तरह से करना चाहिए श्रीलंकन बोर्ड को। लेकिन अगेन वही आप बात करें प्रिंसिपल की, और मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल्स के ऊपर आजकल बहुत ही कोई अच्छा और नेक सिर्फ इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो शायद वो प्रिंसिपल के बारे में सोचे और कुछ इम्प्लीमेंट कर दे। 99.9% लोग देखते हैं कि कहाँ से उन्हें उस वक्त फायदा हो रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एस्पेक्ट देखते हैं। तो श्रीलंका को फाइनेंशियली क्रंच है बहुत बड़ा। अगर आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखें, उनकी क्रिकेट बोर्ड बड़े अरसे से दिवालिया है। तो अगर इंडिया के साथ हाँ में हाँ मिला के उनको फायदा होता है और फिर मेजबानी मिलती है और उधर वो क्राउड भी गैदर कर लेते हैं, तो वो तो यही चाहेंगे कि उधर हो जाए। और जो इस टाइम पे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, हालांकि ये पाकिस्तान के हालात का मसला नहीं है, ये सिर्फ उनकी एक सोची समझी जिद है। इसके पीछे कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं है, एक सोची समझी जिद है नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर श्रीलंका उनके साथ मिल जाए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उनसे अच्छी जी वो नहीं मिलेंगे। चलें जी, लेट्स सी 28 तारीख को पता चल जाएगा कि ये क्या सूरत हाल होने वाली है। पर दीगर बोर्ड्स को बुलाकर क्या खिचड़ी पकती है ये तो 28 तारीख के बाद पता चल ही जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जो पीसीबी में कुछ तब्दीलियां हुई हैं। यकीनी तौर पे आप भी गहरी नज़र रखे हुए होंगे उन तब्दीलियों पर। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां, इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी कायम की गई, मोहम्मद समी और यासिर हमीद उस पैनल में शामिल थे। तो उनकी सरबराही में सिर्फ एक ही सीरीज़ हो पाई है, न्यूजीलैंड की सीरीज़, और उसमें भी सिलेक्शन कमेटी पे काफ़ी सवालात उठाए गए, इमाद वसीम को लेके, इफ्तिखार को लेके। तो अब जो पैनल एक डिसाइड हुआ है, क्या समझते हैं ये एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए? देखिए, अगर तो आपका रेफरेंस है डाटा एनालिस्ट के ऊपर, जी एग्जैक्टली डाटा एनालिस्ट उन्होंने साथ शामिल किए हैं। जो डाटा है ना, हर चीज जो हो रही है दुनिया में वो होने के साथ ही वो डाटा बन जाती है। डाटा इज ऑल प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ठीक है, और प्रीवियस इंफॉर्मेशन और पैटर्न से आपको एक गाइडलाइन जरूर मिल सकती है। पर सबसे पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इससे पहले भी पीसीबी में ये पोस्ट थी या स्पेसिफिकली इन हुजूर के लिए ये बनाई गई है? आजकल का एक कह लीजिए कि एक नई एक फैशनेबल सी चीज निकल आई है। सही। अगर आप प्रॉपर क्रिकेटर हैं और अगर आप यू हैव अ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, यू डू नॉट नीड पीपल जो मतलब इस स्टेज के ऊपर आपको ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती है। ये जो आजकल नई क्रिकेट निकली है और ये अपने साथ पूरी टीम लेके चलते हैं, अपने लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है, ये सारा उसका प्रोडक्ट है। देयर इज नथिंग जो कि ये प्रेजेंट करें और किसी प्रॉपर क्रिकेटर के आगे ले जाए और वो इसके ऊपर अपने फैसले बेस करे। मैं समझता हूँ कि वो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब उसकी अपनी जेन्युइन ऑब्जर्वेशन ही कुछ नहीं है अगर वो इन चीजों के सहारे आगे चलना चाह रहा है तो। और इन चीजों की मुझे बताया ना, इन चीजों ने पकड़ा किसको है? जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो सारी दुनिया के डाटा एनालिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन वो तो कामयाब ही है। पावर तो नहीं आउट होते, क्या दूसरी टीमों के पास एनालिस्ट नहीं होंगे? ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी 40 साल की उम्र में भी जो है वो कप्तान है और विनिंग कप्तान है। एंडरसन 42 साल की उम्र में कामयाब तरीन टेस्ट बॉलर है तो है। तो क्या ऐसी चीज ये निकालते हैं कि जिससे सिर्फ एवरेज लोग ही आते हैं? वो पहले भी आए थे, ठीक है। और बाकी हमने इनकी कारकर्दगी बड़ी जगहों पे देखी है। टीमों को जो एक बियॉन्ड कहने के कॉम्प्रिहेंशन, एक बहुत ज्यादा जिनका एम्फेसिस है डाटा के ऊपर, क्या रिजल्ट है हमसे? व्हाट आर द रिजल्ट? At the end of the day, they need a proper captain, they need players जो सारा काम करते हैं। तो जो अभी हेड कोच जिसे बनाया गया, ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं, ये इससे पहले पाकिस्तान टीम को इस तरह से कोचिंग रिप्रेजेंट कर चुके हैं? जो ग्रांट ब्रैडबर्न हैं, इससे पहले डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान के साथ काम कर रहे थे, मैनेजमेंट के साथ, जिन्हें अब हेड कोच बना दिया गया। वो थे पहले एनसीए में कोच हायरिंग के ऊपर जो है वो कोच हायरिंग के ऊपर कोच असेसमेंट करते थे और कुछ टीमों को जाके फील्डिंग सेशन करा देते थे, या स्कॉटलैंड में उन्होंने कोचिंग थोड़ी बहुत की है। लेकिन आपको सिलेक्शन कमेटी में मौजूदा दौर के या रिसेंट पास के प्लेयर चाहिए होते हैं जिन्होंने लोगों को डिफरेंट कंडीशन में देखा हो और वो बता सके कि ये फलां कंडीशन में जाके क्या करेगा। जो लोगों ने
पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को गौर से नहीं देखा हुआ और उसके ऊपर उन्होंने फैसले लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑन डाटा। बिकॉज बाकी लोग तो हारून रशीद साहब ही हैं जो प्लेयर्स को जरा कह लीजिए कि जानते होंगे क्रिकेट के नाते से, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो वो भी 3 से आउट थे ना। तो आई डोंट नो हु दे आर गोइंग टू रिलाई अपॉन, लेकिन ऐसा मॉडल दुनिया में कहीं नहीं है जिसके ऊपर इतना ज्यादा जो है ना रिलायंस जिसकी डाटा पे हो। सही। अच्छा, मिसबाह हक ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ये जो कोचेज हैं ये तो सीरीज के बाद अपने अपने घरों को चले जाएंगे और बाकी टाइम फिर कौमी टीम क्या करेगी, क्योंकि हेड कोच भी आपके वो है, डायरेक्टर का ओहदा मिकी आर्थर को दिया है जो कि इस वक्त T20 ब्लास्ट में इस टाइम कोचिंग कर रहे हैं और उनकी टीम में बहरहाल मेरा ख्याल जमान खान है वहाँ पर। चलें, उनको वो थोड़ा ट्रेन कर लेंगे और चीज़ें कुछ बता देंगे, फैक्ट बता देंगे, लेकिन इस तरह से आउटसाइडर्स का तो फिर ये मिसबाह हक का शिकवा तो सही है। और जमान खान को उसने क्या बताना है, ना वो बॉलर था ना उसका कैप्टन कोई रिकॉर्ड है। और जमान खान को तैयार किया आसिफ जावेद साहब ने, सारी क्रिकेट उसको जीरो से ला के यहाँ तक खड़ा किया लाहौर के अंदर में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एज ग्रुप की क्रिकेट में। उसने क्या ऐड करना है, हम तो ऐसे ही चलें एटलीस्ट तख्ती तो लग जाएगी ना, क्रेडिट तो ले लेंगे। तख्तियां तो पाकिस्तान में बेशुमार लगी हुई हैं जी और बल्कि कब्रिस्तानों से ज्यादा तख्तियां तो कहीं पे भी नहीं लगी हुई, तो तख्तियां लगवाने का क्या है। हारून रशीद साहब को किस तरह से देख रहे हैं इस पोस्ट पर आप? देखिए, वो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, तकरीबन इस तरह की तमाम पोस्ट पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो लेट्स सी, अभी जो एक्सपीरियंस रहा लास्ट हमारा वही में जो हमने अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो तो बड़ा टेरेबल रहा था रिजल्ट के हवाले से। लेकिन देखना है कि अब आगे कैसे चलते हैं। एंड ऑफ द डे इट इज प्लेयर्स एंड परफॉर्मेंसेस दे पुट अप और बाकी तो उनके इर्द गिर्द की चीजें होती हैं वो मैटर तब करती हैं जब वो कोई डिफरेंस, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया पिछली परफॉर्मेंसेज में और खेलने के तरीके में, अप्रोच में। लेकिन अनलेस दैट हैपन तो क्रेडिट कैसे आप दे सकते हैं किसी भी होने वाली चीज का किसी को। अच्छा, थोड़ी सी पिछली सिलेक्शन कमेटी पे अगर बात कर ली जाए, समी और यासिर क्या एलिजिबल नहीं थे, और अगर नहीं थे तो सिर्फ एक सीरीज के लिए उन्हें हायर किया गया, ये जिम्मेदारियां दी गई और सिर्फ एक सीरीज के बाद ही उसी रिजल्ट पे ही फैसला कर लिया गया कि ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जो है यहाँ पर चीजें पहले हो जाती हैं, फैसले बाद में होते हैं। सारी दुनिया में कोई आपको ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि आप किसी को सिलेक्टर अनाउंस करते हैं और उसके बाद एक सीरीज के बाद कह दे कभी थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और अगर कोई सिलेक्शन कमेटी एक सीरीज की परफॉर्मेंस पे चैक हुई है तो फिर उनमें से चीफ सिलेक्टर वैसे वहाँ पर कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो पता नहीं, ये तो लगाने और उतारने वाले ही आपको बता सकते हैं जो उनके जहन में क्या है। मुझे तो ये चीज़ों की समझ नहीं आती है और इस तरह कभी भी कोई भी काम करने वाला स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकता जब इतनी कह लीजिए कि एक वेग सिचुएशन हो कि यू डोंट नो व्हाई यू आर इन एंड यू डोंट नो व्हाई यू आर लीविंग। नहीं तो क्या समझते हैं आप, क्रेडिबल थे इस पोस्ट के लिए और ये जिम्मेदारियां जो दी गई थी उन्हें अच्छे तरीके से निभा सकते थे अगर मजीद मौका दिया जाता? देखिए, वो तो बात की बात है, क्रिकेटर तो थे ना, क्रिकेट तो खेली हुई थी, ठीक है, और ठीक ठाक खेली हुई थी दोनों ने। तो हम उनको रखना उनके क्रिकेटिंग क्रेडेंशियल्स पे तो रखा था, लेकिन निकाला किस बात पे, इस बारे में हमने कभी कोई बात नहीं सुनी। मोहम्मद समी बहुत क्रिकेट खेले हैं, यासिर हमीद भी बहुत क्रिकेट खेले हैं, तो आई डोंट नो क्यों उन्हें निकाला गया है, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यह है कि कोई रीजन जब तक सामने नहीं आता आप उस पर क्या कॉमेंट कर सकते हैं। सही। चलें जी, ये तो मामला जो है मजीद इस सिलेक्शन कमेटी का के भी जो परफॉर्मेंस है वो वाज़ेह हो जाएगी और पहली बार जो डेटा एनालिस्ट हसन चीमा साहब को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, देख लेंगे, पता चल जाएगा। ये आगे श्रीलंका की सीरीज़ है, वहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें फाइनल हो जाएगा कि क्या सूरत हाल होने वाली है। श्रीलंका को जनाब एक ऑफर दी गई, एक मॉडल पेश किया गया कि टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ अगर वनडे सीरीज़ भी एक रख ली जाए तो फ़ायदा हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन श्रीलंका ने डिनाई कर दिया है और उस खातर खा कोई पेशरफ नहीं हुई इसमें। तो सलमान भट्ट साहब, वैसे ये ऑफ़र तो अच्छी थी, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मौका अच्छा था, एक सीरीज़ वनडे मिल जाती ताकि हमारी प्रेपरेशन हो जाती। बाकी सारी टीम्स बिजी हैं, पाकिस्तान को 2 महीने का रेस्ट करवाया गया किसी भी सीरीज़ के लिए।
लेकिन जी ये तो आप पूछ सकते हैं ना पिछले 3 ढाई 3 साल के बोर्ड से भी कि ये हम्म, आप लोग सारे सो रहे थे पहले। बिल्कुल। ये आपको पता होता है कि टेस्ट मैच कैंसिल कराते हैं तो उसकी जगह पर T20 लेने हैं और वो आप ले भी लेते हैं, हम्म, लेकिन वनडे आपको कोई नहीं देता। तो अब वर्ल्ड कप जब सर पे आ गया तब आपको वनडे याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चलते ही डे टू डे बेसिस पे हैं। आपको पता ही नहीं है कि साल 1.5 साल 2 साल बाद या 3 4 साल होते हैं वर्ल्ड कप में 50 ओवर में। तो इस दौरान आप अपनी सेटिंग ही नहीं करते। ये तो 10 साल का आईसीसी का प्लान होता है जिसमें तमाम टूर तय हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं देखते कि जो वर्ल्ड कप का ईयर है उसमें आपका जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसकी लाइफ ज्यादा हो। हम्म, इसके लिए आपको कितना दिमाग चाहिए, कोई न्यूटन होना पड़ता है आपको इस काम के लिए। हम्म। तो इसके साथ साथ अब जो प्लेयर्स हैं हमारे T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं, बाबर आजम का जो है वो लंका प्रीमियर लीग के साथ मुआहदा हो गया है। तो T20 क्रिकेट तो मिल रही है, इंडिविजुअली प्लेयर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लो में तो रहेंगे, रिदम में तो रहेंगे वर्ल्ड कप तक। देखिए फॉर्मेट का फर्क है। हम T20 को आप 50 ओवर से कंपेयर नहीं कर ये सकते। तो वो बात है, बिल्कुल। ना वो फोकस का लेवल है, ना टेंशन का है, हम्म, ना कंसंट्रेशन का है, ना फिटनेस का है। उसकी कैलकुलेशन ही और है गेम की। वनडे की गेम में बैंड्स आते हैं, हाई लो 2 3 दफा होता है। T20 जो क्रिकेट है मोस्टली एक पैटर्न के ऊपर चलती है, अंदर से 3 4 विकेट आपकी इकट्ठी गिर जाए। हम्म। और उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। एक बॉलर ने 4 ओवर कराने होते हैं, वो भी 2 2 करके, और आधी उसमें 4 बॉल होती है। तो वनडे इट्स फार मोर डिमांडिंग एंड मच मोर कैलकुलेशन हैज टू बी डन ओवर देयर। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ठीक है जी। बाकी ये है कि जो प्लेयर लीग क्रिकेट तो वैसे ही ऐसे हैं जैसे अंधेरे में शॉपर आ रहे होते हैं तेज हवा में। तो मिल भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। जो प्रॉपर एक क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान शाहीन जो है इस वक्त जिम्बाब्वे में पांचवा मैच चल रहा है, 89 रन की इनिंग्स अगेन आज उमैर यूसुफ ने खेली है। यकीनी तौर पे आपने इनकी इनिंग्स देखी होगी, मजीद पॉलिश किया जा सकता है, इस बच्चे को अभी तो यंग है। देखिए वो कंसिस्टेंटली रन कर रहा है। 250 उसने फोरडे में किया है, 150 पिछले वनडे में किया है। आज भी उसने जो है वो 89 रन किए हैं। तो डेफिनेटली क्वालिटी तो है और डोमेस्टिक सीजन भी उसका बड़ा अच्छा रहा है। हम्म, बस ये है कि ए टीम के टूर नॉन स्टॉप होने चाहिए। बिल्कुल। चढ़ के डिफरेंट एरियाज में जाके खेलें तो ऑटोमेटिकली उनकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होती रहती हैं और वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक है जी। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये ओवरऑल सूरत हाल है जो इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में चल रही है। एशिया कप के हवाले से भी मजीद 28 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा। और अभी जो पाकिस्तान शाहीन का जिम्बाब्वे में टूर चल रहा है, लेट्स सी, अभी मैच चल रहा है, 314 रन पाकिस्तान ने बनाए थे। अगर ये पाकिस्तान मैच जीता है तो शायद ये सीरीज आगे जाके बराबर करने में आसानी हो सके। आज के शो से फिलहाल इतना ही।